बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक चल रही थी। आज खत्म हो गई है ये बैठक और आपको बताएं कि तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा तक ये बैठक चली है। पुलवामा हमले को लेकर ये बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बीच ये बैठक चली। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा तक ये बैठक चली है और जो परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके की परिस्थिति है, पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उसको लेकर चर्चा हुई। अब बात करते हैं उस लापरवाही की जिसने एक घर का चिराग बुझा दिया। जी हां, हम बात करौली बस हादसे की कर रहे हैं, जहां बस से गिरकर एक मासूम की मौत हो गई। घटना इतनी दर्दनाक है कि मैंने आते ही हमने कह दिया था, हमने शाहजहांपुर में फोर्स लगाई, सब चौकियों पर फोर्स लगाई और ये कह दिया गया कि परमिट के बिना कोई भी बस बिना फिटनेस, बिना परमिट के नहीं चल सकती। इसीलिए हमने एक इंस्पेक्टर है मिस्टर जितेंद्र, उसको सस्पेंड किया है वहां पे। एक जो डीटीओ है वहां का, उसको एपीओ किया है। आपको बता दें कि ऐसे हादसों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक वाहन के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा हो, स्कूल बस में स्पीड गवर्नर्स लगा हो और स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। 12 साल से ज्यादा की उम्र वाले बच्चों को एक व्यक्ति के तौर पर गिना जाना चाहिए। बस के पीछे स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर साफ साफ लिखा हो। भाड़े वाली बसों पर स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरूरी है। स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। बस पर देखभाल करने वाला एक अटेंडेंट होना जरूरी है। स्कूल बस या वैन में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बिठा सकते। बस में फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। बसों की खिड़की में लोहे की ग्रिल होनी चाहिए। बस के दरवाजे मजबूत हों और अच्छी तरह से बंद होने वाले हों। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तो जारी कर दी है, लेकिन आज भी बड़ा सवाल यही है कि आखिर बस मालिकों की लापरवाही और कितने मासूमों की बलि लेगी। न्यूज़ 18 के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बस से गिरकर छात्र की मौत मामले की बात कर ली जाए तो उप परिवहन निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि रोस्टर के अनुसार जितेंद्र मीणा को लगा रखा था कार्यालय में। कल जितेंद्र मीणा छुट्टी पर थे। फील्ड में कार्यरत उप परिवहन निरीक्षक का बचाव किया जा रहा है, जबकि फील्ड में कार्यरत उप निरीक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मामले में कागजी कार्रवाई कर लीपापोती की कोशिश की जा रही है। रीजनल परिवहन अधिकारी राजीव वर्मा ने आदेश जारी किए हैं। तो हनुमानगढ़ जिले के बोलावाली गांव के 26 युवा पीटीआई यानी शारीरिक शिक्षक के लिए चयनित हुए हैं और इसके पहले गांव के 40 पीटीआई सेवारत हैं। एक ही गांव के 66 पीटीआई चयन होने का श्रेय जाता है गांव के एक निजी विद्यालय के अध्यापक महावीर चाहर को। महावीर चाहर पिछले 16 सालों से निस्वार्थ भाव से सुबह और शाम गांव में खो खो खिला रहे हैं, जिससे युवाओं का शारीरिक शिक्षक पदों पर चयन हो रहा है। हमारे गांव में 40 पीटीआई तो पहले से लगे हुए हैं और अब जो प्रयास है, जो गांव के अंदर खेल का बहुत बड़ा अच्छा रुझान है और बच्चे लगभग शाम को गांव के सारे, ये मेन गांव के बीच में जगह है, वहाँ पे सारी बच्चियाँ 2003 से शुरू हुई थी और आज उसका भी परिणाम आया है। 7 बच्चियाँ तो इस बार जो पहली टीम में थी वो अब लगी है और 3 बच्चियाँ पहले लग चुकी है, 1 सेकंड ग्रेड और 2 थर्ड ग्रेड। और गांव में जो हमारा माहौल है खेल के प्रति शुरू से ही अच्छा रहा है। हमारा गांव इस मामले में बहुत ही अच्छा है। जयपुर की जनता को दुनिया का सबसे शुद्ध और महंगा पानी फ्री में पिलाने की योजना अब अधर में लटक सकती है। दरअसल इस योजना को लेकर उठे सवालों के बाद मेयर ने एका जल कंपनी के साथ हुआ एमओयू निरस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है।
फ्री मिनरल वाटर। ये तस्वीरें तब की हैं जब जयपुर नगर निगम के मेयर अशोक लाहोटी हुआ करते थे। पिंक सिटी की जनता को शुद्ध और महंगा पानी मिलेगा फ्री। बड़े तामझाम के साथ नगर निगम ने इस योजना की शुरुआत की। करार के बाद एकाजल नामक कंपनी ने नगर निगम से वीआईपी लोकेशंस पर जमीनें ले ली और प्याऊ के 200 ढांचे खड़े कर दिए। इन सभी 200 जगहों पर एकाजल कंपनी को 10 साल तक विज्ञापन से कमाई करने की भी छूट दे दी गई, जबकि विज्ञापन ही नगर निगम की आय का एक बड़ा जरिया है। ऐसे में निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। नगर निगम के पार्षद तो इसे घोटाला तक बता रहे हैं। जयपुर शहर के अंदर एल्केन वाटर पिलाने के नाम पर जो धोखाधड़ी नगर निगम के अधिकारियों ने किए, ये बहुत ही गंभीर अपराध है। जयपुर शहर के अंदर टऊ लगाने के नाम से एक कंपनी को 200 स्थानों पर टऊ लगाने के लिए टेंडर दिया गया, जिसके कारण जयपुर शहर के जहाँ पे जो स्टेचू सर्किल है उसकी भी सुंदरता को इन्होंने खराब किया है। और कई मेन स्थान जहाँ पे जो फुटपाथ पे इन लोगों ने लगा दिया, तो फुटपाथ पे हाईकोर्ट के आदेश है, उसके अनुसार आप फुटपाथ को बाधित नहीं कर सकते। इसी तरह इस कंपनी को जयपुर नगर निगम ने 10 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इसको मेंटेनेंस के नाम पे कि ये मेंटेन करेगा, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो भी गलत है। पूरा मामला सामने आने के बाद एकाजल कंपनी को प्याऊ लगाने से रोक दिया गया है और अब MOU को निरस्त करने के लिए विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। सर, मेरे पास उसकी शिकायत आई थी, मैंने अभी आगामी आदेश तक उसको स्टे किया है। उसका MOU मैं देख लूँ। अभी मैं एक बार बीमारी से उठा नहीं हूँ, अभी तक रेगुलर बैठता नहीं हूँ, तो उसमें क्या MOU में था, क्या वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे सुनने में आया कि शायद वो पैसे पानी का कुछ चार्ज निगम से चाह रहे हैं, तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात थी तो चार्ज क्यों चाह रहे हैं, मेरी ये थोड़ी समझ के बाद MOU के साथ में कमिश्नर साहब से डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद निर्णय करेंगे। दुनिया का सबसे शुद्ध पानी पिलाने के नाम पर जब ये करार हुआ था, तब जनता ने इसे निगम का बेहतर कदम माना था, लेकिन जैसे जैसे मामले की परत दर परत सामने आ रही है, इसमें बड़ा घालमेल नजर आने लगा है। आम समस्याओं को दूर करने के नाम पर नगर निगम के अधिकारियों ने जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया, अब इस पूरे मामले की जांच नए महापौर जो कि जयपुर नगर निगम की कमान संभाले विष्णु लाटा, उन्होंने शुरू कर दी और फिलहाल इस कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दी है। सहयोगी घनश्याम के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर में डॉक्टर KN मोदी यूनिवर्सिटी निवाई का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें PhD समेत अन्य अध्ययन करने पर 778 स्टूडेंट्स को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए गए, तो वहीं 124 स्टूडेंट्स को मेडल भी दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर DGC SIR के सचिव डॉक्टर गिरीश साहनी भटनागर ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को स्किल डेवलपमेंट में प्रगति चाहिए। सरकार तो इसके लिए काम कर ही रही है, निजी संस्थानों को भी इसके लिए काम करना चाहिए। मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और ट्रेनिंग हो रही है। हमारे राष्ट्र को आज बहुत स्किल डेवलपमेंट में प्रगति चाहिए। बहुत यंग लोग हैं जिनको B.Tech और M.Tech और जो एकेडमिक लाइन है उसमें ना भी जाएं, पर इंडस्ट्री की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए स्किल्ड लोग चाहिए। यूनिवर्सिटी जो रूरल एरिया में एजुकेशन दे रही है, क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि मैं खुद बड़े एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है ऐसे बच्चों को पढ़ाना जो IIT स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उन्हें बड़ा आसान है। उनको कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो उस लेवल के बच्चे होते हैं वो अपने आप इंटरनेट से, लाइब्रेरी से देख के वो खुद आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस तरह की बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज यूनिवर्सिटी का दूसरा कन्वोकेशन था और इस कन्वोकेशन में लगभग 800 टोटल डिग्रियां दी गई बच्चों को, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD की, जिसमें से आउट ऑफ दिस 60 से ज़्यादा डिग्रियां PhD की थी और मेडल्स थे ऑलमोस्ट 120-125 मेडल्स थे, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। ये बहुत अच्छा फील्ड है और डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लोगों को सर्व करने का मौका मिलता है कि जो ऑल ऑफ सडन उनके साथ अनहैपनिंग होती हैं और उनको मिनिमम रिसोर्सेज में अपने को उनको हेल्प करनी पड़ती है, तो उनको ये उनका गोल्डन टाइम कह सकते हैं कि इमीडिएट उनको केयर मिले, तो उनको ना लॉन्ग जो भविष्य में ज़्यादा डैमेज होते हैं उनको अपन मिनिमम टाइम में कम कर सकें। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस
वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से मुझे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री मिली है। मैं इसके लिए डॉक्टर केन मोदी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट और सभी सदस्यों का आभारी हूँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।